आदरणीय सभापति जी, आज ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान पर जहां पर जो चर्चा हो रही है, मैं इसमें भाग लेने के लिए खड़ा हूं। सुनिए, कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। आप बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। ऑनरेबल मेंबर, बिहेव योरसेल्फ। धर्मेंद्र यादव जी, बिहेव योरसेल्फ। प्लीज बी सीटेड। धर्मेंद्र यादव जी, please be seated. Please be seated. Please be seated. You don't behave like this. You don't behave like this. Yes, don't behave like this. धर्मेंद्र प्रधान जी, don't behave like this. Please. बहुत अच्छा। आदरणीय सभापति जी, आज ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियान पर जहां पर चर्चा हो रही है और आपने उसमें मुझे भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगाम नरसंहार में अपनी शहादत जो है वो दी है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जम्मू हो, पुंछ हो, राजौरी हो या अन्य भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी में जिन लोगों की शहादत हुई, जिन्होंने जान गंवाई, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं। और नमन करना चाहता हूं भारतीय सेना के वीरों को, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर अभियान को सफल बनाया और पाकिस्तान को दूर चटाने का काम किया। महोदय, ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया और सैन्य अभियान था। और ये 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम नरसंहार के विरोध में वहां पर जो आतंकी हमले हुए, आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब था, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और पर्यटकों की जघन्य हत्या की गई। मैं इसे नरसंहार ही कहूंगा। लेकिन महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी हार को देखते हुए इस दौरान जहां पर ये सिविलियन पर और रिहायशी एरिया में गोलाबारी करने का जो निर्णय लिया, वो बहुत ही निंदनीय था। और महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिसमें पहलगाम में यो हमारे देश के नागरिक छुट्टियां बिताने के लिए गए थे और अपने परिवारजनों के साथ गए थे, और उस समय उनका परिवार भी साथ था और उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई और उनके परिवार के सदस्य रोते बिलखते रहे, लेकिन उनके सामने ही उनको गोलियों से भून दिया गया। महोदय, 26 निहत्थे देश के नागरिकों की हत्या जो थी वो बहुत ही निंदनीय थी। ये साधारण घटना नहीं थी महोदय, ये नरसंहार था जिसे देश बर्दाश्त और सहन नहीं कर पा रहा था और सहन करने योग्य भी नहीं था। और इसके साथ साथ ही लोगों ने अपने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं तो प्रकट की, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भी वहां के लोगों ने इस दहशतगर्दी का विरोध किया और पाकिस्तान के विरोध में धरने, प्रदर्शन और जुलूस भी निकाले और मांग की कि भाई पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। महोदय, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर लोगों को विश्वास था और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को भरोसा भी दिलाया और उन्होंने कहा कि इस नरसंहार का जो बदला लिया जाएगा। परिणाम ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों को और आतंकवादियों के आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम जो है वो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया। महोदय,
मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर जम्मू, पुंछ, राजौरी के शहरों में भी कई तरह के हमले जो थे वो पाकिस्तान ने किए और विशेष तौर पर ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से अटैक किया। लेकिन हमारी जो भारतीय सेना थी, हमारे जो डिफेंस सिस्टम से उन्होंने उस सब को विफल कर दिया, जिससे पाकिस्तान अपने मंसूबों में विफल रहा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी हार को देखते हुए जम्मू और जम्मू पुंछ राजौरी के कई रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया और आम नागरिकों की भी उसमें शहादत हुई। महोदय, मैं कहना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी घटनास्थल पर पहुंचे और वो जो गोलाबारी में मारे गए और जो घायल लोग थे उनके परिवारों से मिले और मिलने जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजौरी तो पहुंचे, लेकिन उसके अलावा भी उनको राहत देने के लिए उन्होंने जो वहां पर नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की भी घोषणा की और जो परिवार जिन्होंने अपने खोए थे उनके परिवारों के सदस्यों को और संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें नौकरी देने का भी जो काम था वो किया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर बात की जा रही थी सीज फायर की, यहाँ पर कुछ कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने कहा सीज फायर का जो उल्लंघन यूपी और कांग्रेस के सरकार में होता था उसका जीता जागता प्रमाण है कि भारत और पाक की सीमा पर आपने देखा होगा कि हमेशा गोलाबारी होती थी और वहां पर पशु मवेशी मारे जाते थे, लेकिन पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाता था। आज हम देख रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है उसका जवाब दिया जाता है और वो हमारे किसान जो बॉर्डर पर भारत पाक सीमा पर रहते हैं अमन और चैन से भारत पाक सीमा पर रह रहे हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पीओजे की बात आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, पूरा देश भी कर रहा है, वो जो एक मुसीबत हमारे लिए खड़ी हुई है ये कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर उन्होंने उस समय सीज फायर न किया होता, अगर उन्होंने उस समय सीज फायर नहीं किया होता, करवाया होता, सीज फायर की घोषणा नहीं की होती, तो सारा का सारा पीओजे के जो आज पाकिस्तान के पास है वो भारत के पास होता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री